मनमौजी, दादा और दिल दादा, इंशे सीरियल, 92वां इंशा, शारिक अली। लंच से फारिग होकर हम सिंध क्लब के लॉन में बैठे चाय का इंतजार कर रहे थे। मैंने प्रोफेसर रसल से कहा, आजादी से पहले यहाँ आते तो लंच आपको अकेले करना पड़ता और मुझे इस क्लब के बाहर ही रोक लिया जाता। बोले, वो क्यों? मैंने बताया, 1871 में कायम हुआ ये क्लब सिर्फ अंग्रेजों के लिए मखसूस था और मकामी लोग और औरतों का दाखिला मना। वजीर आजम की रिहाइशगाह यूं तो सड़क के दूसरी जानिब थी, लेकिन 1950 तक क्लब के इस्तेमाल की इजाजत उन्हें भी नहीं थी। आजादी का तोहफा समझिए कि बाहर लगी औरतों और कुत्तों का दाखिला ममनू वाली तख्ती दरवाजे से हटा ली गई। अंकल पटेल आज फिर कराची को याद कर रहे थे। बोले, चाय से फारिग होकर मेरियट होटल की तरफ पैदल निकले तो फ्रेयर हॉल की दीदाजेब इमारत निगाहों के सामने थी। मैंने बताया, सर हेनरी फ्रेयर ने सिंध की मुआशी तरक्की और फारसी की जगह सिंधी जबान को राइज करने के लिए जो खिदमात अंजाम दी थीं, उनसे मंसूब ये इमारत उन्हीं कोशिशों की यादगार है। किसी जमाने में ये नायाब तस्वीरों और किताबों से मालामाल म्यूजियम था, जिसे कराची के आम लोग बाआसानी इस्तेमाल कर सकते थे। अब तो करीबी सिफारतखानों की हिफाजत की दलील देकर इसे अवाम की पहुंच से दूर कर दिया गया है। अधूरी तस्वीरें समेटे अंदरूनी मंजर अब बहुत उदास है। वो क्यों? प्रोफेसर ने पूछा। मैंने वजाहत की। हॉल की छत पर लिखे हुए अल्फाज अर्ज़ो समावात कराची के एक बाकमाल मुसव्विर सादिक़ैन के उस आखिरी काम की यादगार हैं जो वो 1987 में अपनी मौत के बाइस मुकम्मल न कर सके थे। एक अधूरा म्यूरल जिसे वो इस शहर के अवाम को तोहफे के तौर पर पेश करना चाहते थे। अब तो तस्वीरों और जिंदगी के रोशन रंग इस शहर के हुक्मरानों की संगदिल बेहिसी के बाइस मध्यम पड़ते चले जा रहे हैं। कभी मिले तुम सादिक़ैन से? प्रोफेसर ने पूछा। मैंने कहा, मिला तो नहीं, बचपन की कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। मंगला डैम की सैर को गया था अम्मी अब्बा के साथ। वहां सादिक़ैन का बनाया म्यूरल मेहनत की कहानी देखा। इंसानी तहजीब के इर्तिका में मेहनतकश मर्दों और औरतों की हिस्सेदारी दिल पर नक्श हुई उस दिन। पावर हाउस में चलते टरबाइन इंजन और सादिक़ैन का म्यूरल दोनों ही ताकत की अलामत लगे। फिर एक दिन टीवी पर अदबी प्रोग्राम में इंटरव्यू देते देखा। सियाह अचकन, अलीगढ़ काट पजामा, दुबला पतला जिस्म, तराशी हुई मूंछों और दराज बालों वाले खुशशक्ल सादिक़ैन की गूंजदार लरसती हुई आवाज में सुना हुआ ये जुमला याद रह गया। मैं हर बहरान झेल सकता हूँ सिवाय ज़मीर के बहरान के। कुछ और सादिक़ैन के बारे में प्रोफेसर ने दिलचस्पी ली। मैंने कहा, 1923 में अमरोहा में पैदा होने वाला 18 साल की उम्र में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गया था। मुसव्वरी के असरार और रमूज सीखने का शौक पेरिस में क़याम का सबब बना। कराची के इस मनमौजी फनकार की पहली नुमाइश फ्रेयर हॉल ही में हुई थी और पहला म्यूरल यहाँ के जिनाह अस्पताल के लिए बनाया। वजह शोहरत फन्ने खत्ताती बना। तमग़े इम्तियाज और लॉरिएट दी पेरिस का एजाज भी मिला। रुबाइयात और क़तात लिखकर शायरी में भी मकाम बनाया। बहुत से इदारों और खलीजी ममालिक के लिए म्यूरल बनाए। लाखों कमाए, लेकिन दामने दिल को दौलत से कभी मैला नहीं होने दिया। सूफी मनश और बलानोश
ہزاروں تصویریں بنا کر مداحین کو مفت تحفوں میں تقسیم کی۔ غالب، اقبال اور فیض کی شاعری اور نوبل انعام یافتہ البرٹ کیمس کے کام کی مصورانہ ترجمانی صادقین کے کمال فن کا ثبوت ہیں۔ ان کی تصویریں امراء کے ڈرائنگ روم کی سجاوٹ نہیں بلکہ محنت کشوں کی اجتماعی جدوجہد کو پیش کیا گیا بھرپور خراج تحسین ہے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔